Now students, in the last video we saw how to identify pole. Pole वो पॉइंट है, वो z की वैल्यू है जहां डिनोमिनेटर 0 होता है। अब हम देखेंगे रेसिड्यू कैसे फाइंड करते हैं। हमें रेसिड्यू फाइंड करना है एट अ पोल। ओके, सो रेसिड्यू एट अ पोल ऑफ ऑर्डर m, यानी एफ ऑफ जेड के अंदर कुछ यहाँ एफ ऑफ जेड है और यहाँ पे z माइनस z0 रेज टू m। तो रेसिड्यू एट अ पोल ऑफ ऑर्डर m एट पॉइंट z इक्वल टू z0। दिखने में कैसा होगा ये? एफ ऑफ जेड के अंदर जो डिनोमिनेटर है वहां z माइनस z0 रेज टू m होगा, तो z इक्वल टू z0 ये पोल हो गया और उसका ऑर्डर m है। तो उसको फाइंड करना है तो आपको क्या करना है? देखो 1 अपॉन, अगर पावर m है तो यहाँ पे m माइनस 1 फैक्टोरियल लेने का। इंटीग्रल फॉर्मूला मालूम है कोशिश का, उधर भी हम क्या लेते थे? m माइनस 1 फैक्टोरियल। सो 1 अपॉन m माइनस 1 फैक्टोरियल लिमिट, हाँ ये लिमिट कंसेप्ट सिंपल है, दोनों में z टेंड टू z0। बच्चों अगर आपका पोल z0 पॉइंट को है तो z टेंड टू z0, बाद में इससे मल्टीप्लाई करो z माइनस z0 रेज टू m इंटू एफ ऑफ z। इस एफ ऑफ z फंक्शन को क्या करो आप? z माइनस z0 रेज टू m से मल्टीप्लाई किया तो वो कैंसिल होगा। और कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, इस आंसर की डेरिवेटिव लेने का m माइनस 1। ओके, मैं थोड़ा सा शिफ्ट करता हूं। लिमिट 1 बाय m माइनस 1 फैक्टोरियल लिमिट z टेंड टू z0। हाँ, अब देखो क्या करने का? इस फंक्शन के नीचे वो गंदगी है z माइनस z0 रेज़ टू m, इसलिए फंक्शन को z माइनस z0 रेज़ टू m से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? ये कैंसिल होगा और उसके डेरिवेटिव लेना आपको। कितने? अगर पावर m हो तो एक कम, dm माइनस 1 अपॉन dz रेज़ टू m माइनस 1। इन्हें ऐसा बोलते हैं ना d2 by dx स्क्वायर, उस प्रकार से कितना डेरिवेटिव लेने का? एक डेरिवेटिव कम लेने का। डरो मत, डरने की बात नहीं है। मैं अभी आपको अलग एग्जांपल देता हूं। रेसिड्यू एट सिंपल पोल एट z इक्वल टू z0। बच्चों सिंपल पोल है तो ऑर्डर 1 है तो 1 माइनस 1 फैक्टोरियल क्या होगा? 0 फैक्टोरियल 1। तो डायरेक्ट लिमिट लेने का, लिमिट z टेंड टू z0 z माइनस z0 इनटू एफ ऑफ z। बच्चों यहाँ पे डेरिवेटिव लेने की जरूरत नहीं है। अगर ऑर्डर 1 है, सिंपल पोल मतलब कौन? सिंपल पोल का मतलब क्या है? ऑर्डर 1 वाला। अभी देखा ना हमने ऑर्डर 1, तो डेरिवेटिव की जरूरत नहीं है। दूसरा, रेसिड्यू एट पोल ऑफ ऑर्डर 2 एट z इक्वल टू z0, यानी इस पोल का ऑर्डर 2 है तो क्या करोगे? 1 बाय 2 माइनस 1 फैक्टोरियल है ना। ऑर्डर m है तो m माइनस 1 फैक्टोरियल है, ऑर्डर m है तो m माइनस 1 फैक्टोरियल, ऑर्डर 2 है तो 2 माइनस 1 फैक्टोरियल यानी 1 फैक्टोरियल यानी 1। लिमिट z टेंड टू z0, डेरिवेटिव बाद में भूलता हूं इसलिए मैं लिखता हूं एक ही डेरिवेटिव लेने का। ऑर्डर 2 तो एक ही डेरिवेटिव और क्या करने का? z माइनस z0 स्क्वायर ना, नीचे z माइनस z0 स्क्वायर है इसलिए ऑर्डर 2 आया, उससे f ऑफ z को मल्टीप्लाई करो, उससे f ऑफ z को मल्टीप्लाई करो। और मैक्सिमम ऑर्डर 3 तक आता है ना एग्जाम में। सो रेसिड्यू एट पोल ऑफ ऑर्डर 3 एट z इक्वल टू z0 क्या होगा रे? 1 बाय ऑर्डर 3 है तो यहाँ पे आएगा 3 माइनस 1 फैक्टोरियल यानी 2 फैक्टोरियल। लिमिट z टेंड टू z0, दो डेरिवेटिव d2 बाय dz स्क्वायर, और ये ऑर्डर 3 का पोल है इसलिए नीचे z माइनस z0 क्यूब होगा तो z माइनस z0 क्यूब से f ऑफ z को मल्टीप्लाई करो, इसके अंदर का क्यूब और एक क्यूब मल्टीप्लाई कैंसिल हो गए, फिर सॉल्व करो। अंडरस्टूड? लिमिट कैसे देना है? वेरी सिंपल है।
लिमिट कैसे लेना है देखो, लिमिट ऐसा है, लिमिट z टेन टू टू जेड स्क्वायर प्लस 3z प्लस 1, लिमिट ऐसा लिखते हैं, ये इसको बोलते हैं 10 to 2। लिमिट क्या लिखा है, z 10 to 2, तो लिमिट लेना मतलब z की जगह 2 पुट करो, 2 स्क्वायर प्लस 3 into 2 प्लस 1, 4 प्लस 6 प्लस 1 11। लिमिट मतलब वो वैल्यू जाके पुट करने की। अंडरस्टूड? हम काम हम जब आएगा तो आपको बता देंगे। अंडरस्टूड? दिस इज हाउ यू फाइंड रेसिड्यूज। प्लीज कॉपी देम। हमको एग्जाम में ऑर्डर 3 तक की पोल होते हैं, 4 का है तो वहां पे 3 डेरिवेटिव लेने पड़ेंगे, बहुत भारी पड़ेगा वो। नाउ स्टूडेंट्स, कोशीज रेसिड्यू थ्योरम क्या बोलता है मैं अभी बताता हूं। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल एफ ऑफ जेड डीजेड ओवर अ कॉन्टूर सी, ये पाथ ऑफ इंटीग्रेशन है, कोई भी क्लोज कर्व है, इट इज इक्वल टू 2 पाई i into sum of residues at poles lying inside C। बड़ा 2 पाई into sum of residues, वो रेसिड्यूज ऐड करो, कहां के, जो एफ ऑफ जेड के पोल्स है उनके रेसिड्यू फाइंड करो, उनको ऐड करो, बट सब रेसिड्यू मत लो, वही पोल्स को रेसिड्यू लो जो इनसाइड सी है, इनसाइड सी है। अंडरस्टूड? यानी कोई भी एफ ऑफ जेड का ये सी है और यहाँ पे कुछ रेसिड्यूज 2 अंदर है और 2 बाहर है, ये पोल्स, तो ये रेसिड्यू मत फाइंड करो, ये 2 पोल जो सी के अंदर है उनके रेसिड्यूज फाइंड करो और उनको यहाँ पे ऐड करो। हम एग्जाम में क्या लिखते हैं, 2 पाई इनटू सम ऑफ रेसिड्यूज, इतना ही लिखते हैं, पर पहली बार क्या लिखना पड़ेगा, रेसिड्यूज कहां करने का फाइंड, पोल, कौन से पोल, जो सी के अंदर है। अब सपोज सी के अंदर एक भी पोल नहीं, सबके सब पोल बाहर है, तो आंसर 0 आएगा। कोशिश थ्योरम बोलता है कि अगर फंक्शन एनालिटिक है, मतलब उसका एक भी पोल सी में नहीं है, तो एनालिटिक है, एज फार एज द सी इज कंसर्न, आंसर ऑफ इंटीग्रेशन 0 आएगा। अंडरस्टूड? इस प्रकार से वो कोशिश रेसिड्यू थ्योरम कहलाता है। Understood? Please copy this. Okay, students. Now look at the next problem. Evaluate contour integral z square upon z minus 1 into z minus 2 dz. आपको ये सॉल्व करना है। देखो इंटीग्रेशन सॉल्व करने में कितना घंटा लगता है आपने देखा है 12th साइंस में या पॉलिटेक्निक में, लेकिन हमको इंटीग्रेशन सॉल्व ही नहीं करना है, हमको अलग मेथड से सॉल्व करना है, क्योंकि इंटीग्रेशन का पाथ क्लोज कर्व है, सी है, मॉड z इक्वल टू 2.5। भैया कौन है, आपको याद है मॉड z इक्वल टू r कौन है? यस, इट इज अ सर्कल। सर्कल को 2 चीज है, एक सेंटर, इस सर्कल का सेंटर क्या है, यस, ओरिजिन O 0 0 and radius 2.5। Let us draw the circle. Okay, ये सर्कल है, इसका सेंटर है 0 0 और इसकी रेडियस है 2.5। अंडरस्टूड? सो mod z equal to 2.5 is a circle with center O 0 0 and radius 2.5। ना हमें देखना है f of z के पोल्स। f of z जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं उस पूरे का नाम f of z है। इट इज z स्क्वायर अपॉन z minus 1 into z minus 2। So f of z has टू सिंपल पोल। बच्चों मैंने यहां देख के पता चला मुझे कि इसके पोल सिंपल है, ऑर्डर 1 वाले, क्योंकि स्क्वायर नहीं ना क्यूब। टू सिंपल पोल्स एट कौन रहे, डिनोमिनेटर 0 मतलब z minus 1 into z minus 2 equal to 0। that is z minus 1 is 0, z minus 2 is 0।
दैट इज कौन है रे, z इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 2। बच्चों दोनों सिंपल पोल है 1 एंड 2 को। अभी हमें क्या करना है, ये पोल्स में से कौन सा इनसाइड C है बताता हूं। z इक्वल टू 1, ये देखो z इक्वल टू 1, ये z इक्वल टू 2 बराबर, और ये z इक्वल टू 2.5। थोड़ा ऊपर साइड में होगा, 2 थोड़ा यहाँ होगा, 1 थोड़ा यहाँ होगा, ठीक है, अंडरस्टूड करो। ये 1 है, ये 2 है। सो बोथ पोल्स लाई कहाँ लाए होते, इनसाइड C। बच्चों दोनों के दोनों पोल C के अंदर है, ये सर्कल है ना C, इसके अंदर है, तो दोनों पोल्स अंदर है, तो रेसिड्यूज दोनों जगह फाइंड करना पड़ेगा। तो मैं पहले क्या फाइंड करता हूं, रेसिड्यू एट कौन सा पोल है, सिंपल पोल। सिंपल पोल का मतलब पावर 1 है ना, इसको बोलते हैं पोल ऑफ ऑर्डर 1, उसको बोलते हैं सिंपल पोल। सो रेसिड्यू एट सिंपल पोल एट z इक्वल टू 1 का रेसिड्यू का फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू लिमिट z टेंड टू 1 z माइनस 1 f ऑफ z। ओके, सिंपल पोल एट f ऑफ z इक्वल, सिंपल पोल एट z इक्वल टू 1, उसका रेसिड्यू ये है, दैट इज लिमिट z टेंड टू 1 z माइनस 1। व्हाट इज f ऑफ z, f ऑफ z ये है z स्क्वायर अपॉन z माइनस 1 z माइनस 2। तो भैया ये z माइनस 1 क्या होगा, कैंसर, क्या बचेगा, लिमिट z टेंड टू 1 z स्क्वायर अपॉन z माइनस 2। अब लिमिट लेना मतलब जहां z है वहां बिंदास 1 पुट करना, क्योंकि आप पहले करते थे तो 1 माइनस 1 0 आता था, इसलिए गंदगी कैंसिल की है, वो जो 0 वाले एलिमेंट कैंसिल किया। अभी बिंदास क्या करो, लिमिट लेना मींस z इक्वल टू 1 पुट करो। चलो 1 को z को 1 लिखो, 1 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2, 1 स्क्वायर इज 1 अपॉन 1 माइनस 2 माइनस 1, आंसर आ गया माइनस 1। अंडरस्टूड। उसके बाद नेक्स्ट, रेसिड्यू एट सिंपल पोल एट z इक्वल टू 2। रेसिड्यू एट सिंपल पोल इज इक्वल टू लिमिट z टेंड टू 2 है ना, z इक्वल टू 2, लिमिट z टेंड टू 2, बाद में z माइनस 2 इंटू f ऑफ z बराबर, दैट इज इक्वल टू लिमिट z टेंड टू 2 z माइनस 2 इंटू f ऑफ z कौन है, z स्क्वायर अपॉन z माइनस 1 इंटू z माइनस 2, f ऑफ z लिखा। तो बच्चा z माइनस 2 कैंसिल होगा, क्या होगा रे, लिमिट z टेंड टू 2 दिख रहा है ना, क्या बचा रे, z स्क्वायर अपॉन z माइनस 1। टेकिंग लिमिट यानी जहां z है वहां भी बिंदास 2 पुट करो, तो ऊपर z की जगह 2 आएगा, तो क्या आएगा 2 स्क्वायर अपॉन z की जगह 2, तो 2 माइनस 1। ये मेरा z है और ये नहीं ड्रॉ किया तो 2, काम सिंपल हो जाएगा। 2 स्क्वायर है बच्चों 4, 2 माइनस 1 है 1, तो आंसर है 4। तो ये दो पोल्स आए, बस अभी हमारा काम हो गया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, कोशिश रेसिड्यू थ्योरम बाय कोशिश रेसिड्यू थ्योरम, कॉन्टूर इंटीग्रल f ऑफ z dz, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, कौन लिखेगा, इज इक्वल टू 2 पाई i इंटू सम ऑफ रेसिड्यूज। इतना ही बिंदास लिख के ठोक के आ जाओ, सम ऑफ रेसिड्यूज एट पोल्स लाइंग इनसाइड C, वो मालूम है, वही हम लेंगे तो इनसाइड C। आउटसाइड का संबंध क्या है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, आउटसाइड वालों को भगा दो। तो 2 पाई into sum of residues that is equal to 2 pi I into sum of residues। पहला रेसिड्यू कौन है, -1 प्लस दूसरा रेसिड्यू कौन है बच्चों 4, that is equal to 2 pi I into what is 4 minus 1 3। तो आंसर क्या आएगा रे, 3 2 जा कौन आएगा 6 pi I। अंडरस्टूड, ये आंसर आएगा। अब दूसरे मेथड से करने जाओ तो क्या करना पड़ता, पार्शियल फ्रैक्शन से पहले इसको भगाओ, इसके टुकड़े करो, z स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, प्रीवियस मेथड।
है ना, वो पार्षद का चक्कर यहाँ नहीं आता. अंडरस्टूड, टेक डाउन.